सोच रहे होंगे इतना छोटा शायर हाय राम। खैर, लिखने की खैर कोई उम्र नहीं होती। तो 2 years बैक आई यूज टू बी अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लोगों से बातचीत करना और लोगों में घुलना मिलना इतना पसंद नहीं था। तो यही वजह रही कि जो भी मैं लिखता था, जब भी लिखता था, अपनी डायरी में समेट के अपने पास रख लेता था। तो एक दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, अगर ये चीज़ें मेरे पास ही रहेंगी तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, और कोई और भी अगर इसे पढ़े तो उसमें एक चीज़ की कमी रह जाएगी, जो होता है एहसास। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान खुद अपनी चीज़ बोलता है तो उसमें एक एहसास होता है। तो उसी वक्त लिखा था कि अपने लफ्ज़ों को अगर मैं ज़बान न दे पाऊँ तो शायद मेरी हर बात अधूरी है। अपने लफ्ज़ों को अगर मैं ज़बान न दे पाऊँ तो शायद मेरी लिखी हर बात अधूरी है। और लिखने का जब शौक़ रखा है, बोलने का जज्बा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप सबने फील किया होगा लाइफ में कि कुछ 2-4 लोग, कुछ ख़ास लोग अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में आते हैं और आप में बहुत सारे चेंजेस कर जाते हैं, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। उसमें से कुछ बदलाव अच्छे भी होते हैं और कुछ बदलाव यकीनन बुरे भी होते हैं। तो उन्हीं अच्छे बुरे बदलावों के बेस पे मैंने चंद लाइनें लिखी, इजाज़त हो तो मैं सुनाना चाहूँ। तो द टॉपिक इज़, हाँ तूने मुझे बदल दिया है। मैं जो मुस्कुराता नहीं था, तूने खुलकर हंसना सिखा दी। लोगों की चाहत से दूर था मैं, तूने दिलों में बसना सिखा दी। मैं बेमुरव्वतों में शुमार था, तूने प्यार करना सिखाया है। मैं बड़ा बेसब्र हुआ करता था, तूने इंतज़ार करना सिखाया। मैं बंदा सीधा सादा था, तूने दुनिया मुझे दिखाई। मैं बंदा सीधा सादा था, तूने दुनिया मुझे दिखाई है। चाल फरीबी से दूर था मैं, तूने सियासत मुझे सिखाई है। अच्छा, अगली लाइन पे आपके हाथ से ताली बजे न बजे, चेहरे पे मुस्कान की गारंटी मैं लेता हूँ। तो लिखा था कि छुपाता नहीं था मैं घर से कुछ, छुपाता नहीं था मैं घर से कुछ, कैसे बनाते हैं बहाना सिखा दिया। छुपाता नहीं था मैं घर से कुछ, कैसे बनाते हैं बहाना सिखा दिया। मुंह धोने से कतराता था मैं, तूने रोज नहाना सिखा दिया। मुंह धोने से कतराता था मैं और तूने रोज नहाना सिखा दिया। और सच्ची बात है, ये होता है अक्सर। आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दिखाओ। यस। सो तुझे खोने से मैं डरता हूँ, तुझे खोने से मैं डरता हूँ, देख तूने कायर भी बनाया है। तुझे खोने से मैं डरता हूँ, देख तूने कायर भी बनाया है। माई सेल्फ न लिख पाने वाला जज्बात लिख रहा है, देख तूने शायर भी बनाया है। माई सेल्फ न लिख पाने वाला जज्बात लिख रहा है, देख तूने शायर भी बनाया है। मैं सिर्फ आंखों से रोता था, मुझे एहसास ही होता है। मैं सिर्फ आंखों से रोता था, मुझे एहसास होता है। आज मेरी आंखों के साथ दिल भी मेरा रोता है। हर मुश्किल से लड़ने वाला, हर मुश्किल से लड़ने वाला, ना जाने आज क्यों रो दिया। तेरा होने की चाहत में मैंने अपना वजूद ही खो दिया। अगली लाइन कह के इन पंक्तियों को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं तो चुप ही रहता था, कि तूने ही तो बोलने का अदल दिया है। अदल का मतलब होता है अथॉरिटी, इजाज़त। मैं तो चुप ही रहता था, तूने ही तो बोलने का अदल दिया है। मैं फिर कहूँगा एक बार, हाँ तूने मुझे बदल दिया। अच्छा, कुछ लाइनें और थी कि कुछ दुआएं हैं जो हम देना चाहते हैं किसी को, तो समझ जाएंगे वो। ऐसी कोई बात नहीं है, सब काल्पनिक। जज ना करें, बस सीधी बात ये कि कोई देखेगा तो सीधे सीधे जज करेगा। कि तुझे जानकर भी अनजान बताए कोई, तुझे इस तरह से सताए कोई। तुझे जानकर भी अनजान बताए कोई, तुझे इस तरह से सताए कोई। तुझे हसीन ख्वाब दिखाए कोई, फिर अरमानों को दफन कर जाए कोई। तुझे अपना बनाकर भुलाए कोई, तुझे इस तरह से रुलाए कोई। तुझे अपना बनाकर बुलाए कोई, तुझे इस तरह से रुलाए कोई। तुझसे दिल लगाकर हटाए कोई, फिर तुझी को बेवफा बताए कोई। तुझसे दिल लगाकर हटाए कोई, फिर तुझी को बेवफा बताए कोई। तुझसे दिल इस कदर लगाए कोई, तेरी रातों की नींदें भगाए कोई। साथ रहने की कसमें खाए कोई, फिर तुझे भी तन्हा छोड़ जाए कोई। जब बीतेगी खुद पर तो चला जाएगा वो रूह, जब
बीतेगी खुद पर तो चला जाएगा गुरूर, कैसा करोगे महसूस से बताना जरूर। अच्छा, एक लास्ट शेर, मैं अपनी गज़ल का एक लास्ट शेर है, सिर्फ एक शेर सुनाना चाहूँगा, इजाज़त हो तो आपकी। तो ऐसा होता है कभी कभी मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, चीज़ें समझ में आना बंद हो जाती हैं, किसी मुश्किल का हल नहीं निकलता है, तो मैं घर से अपने बाहर निकल जाता हूँ, चाहे गाड़ी से या पैदल, मैं चलता रहता हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन उस चीज़ से बहुत सुकून मिलता है। तो इसी चीज़ के दौरान मैंने 2 लाइनें लिखी थी, 4 लाइनें, कि लड़ लेते थे हम तो हर मुश्किल से, लड़ लेते थे हम तो हर मुश्किल से, न जाने ये कैसा गम है। लड़ लेते थे हम तो हर मुश्किल से, न जाने ये कैसा गम है। मंजिल नहीं है कोई फिर क्यों सफ़र में हम हैं। मंजिल नहीं है कोई फिर क्यों सफ़र में हम हैं। जो पूछा खुद से मैंने कि क्यों फिरता है दर बदर, जो पूछा खुद से मैंने कि क्यों फिरता है दर बदर, कहा कि इन हवाओं में ज़ख्मों के मरहम है।